कल हम लोग पढ़ रहे थे 8वां चैप्टर शस्त्र वाला, तो कुछ चीजें रह गई थी, उसको कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि कल बताया था कि अग्नि, छार, नख, बाल और अंगुली, ये 5 ऐसे हैं जो उपयंत्र, जो हम लोगों ने कितने पढ़े थे, 25? यस सर। 25 था। होते हैं, उसमें भी कॉमन है, और जो अनुशस्त्र हैं जो सूत्र के अनुसार 14 हैं उसमें भी कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बगल में देखो हल्का सा लिखा हुआ है अनुयंत्र, ये हृदय के अनुसार कितने हैं, 19 हैं, और संग्रह के अनुसार 21 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने आग्रह की एक बात बताई थी कि चरक ने जलौका को अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ बताया है। फिर इसके बाद आती है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा इतना, त्वक, स्फटिक, कांच, कुरविंद, जलौका, अग्नि, क्षार, गोजीवा, शेफालिका वगैरह वगैरह। इसके बारे में 16, 17, 18 नंबर श्लोक में कुछ बातें सुश्रुत ने बताई हैं कि बालकों के लिए तथा शस्त्रों से डरने वाले पुरुषों के लिए जब संयोगवश पास में कोई शस्त्र न हो तब छेदन और भेदन कर्म करने के लिए त्वक, सार आदि ब्रैकेट में वंश, स्फटिक, कांच, कुरविंद, इन आदि से क्या ले लिया है, वंश, स्फटिक, कांच, कुरविंद। ये पीजी में पूछा गया है कि अगर भीरु है, बालक है, तो वहां पे अगर छेदन और भेदन करना है तो किससे करेंगे, त्वक, स्फटिक, वंश, कांच और कुरविंद, ठीक। तो याद रखिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा, त्वक, वंश, स्फटिक, कांच, कुरविंद डैश करके बालक एवं भीरु में, और क्या करेंगे, छेदन और भेदन कर्म, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आहरण, छेदन, भेदन एवं अन्य शस्त्र कर्म को करने के लिए नाखून का प्रयोग यानी नख का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्षार, अग्नि, जलौका के प्रयोग की विधि आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी अलग चैप्टर उन्होंने बना रखा है संस्कृत में, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। जो रोग मुख में उत्पन्न हो उनका तथा नेत्रों के वर्त में होने वाले को विश्रावण अगर करेंगे, मतलब अभी हम लोग शलाक्य नेत्र रोग पढ़ेंगे जब उत्तर तंत्र, वहां भी देखेंगे या मुख रोग में अगर विश्रावण कर्म करना है। चलो लगाओ, क्या हुआ, म्यूट कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। ऑडियो के पास ऐसा आ रहा है। सौम्या म्यूट कर लो। तो मुख रोगों में और नेत्र में जो वर्त्म रोग हम लोग तमाम पढ़ेंगे, संधिगत, कृष्णगत, दृष्टिगत, वर्त्मगत, ऐसे शुक्लगत नेत्र रोग पढ़ेंगे। तो जो वहाँ वर्त्म में होने वाले नेत्र रोग होते हैं, जब उसमें विश्रावण कर्म करेंगे तो वहां पे गोजिह्वा, गोजी लिखा है तो गोजिह्वा पूरा लिख लीजिए, गोजिह्वा, शेफालिका और शाक के पत्रों से करते हैं, ठीक है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रटना है, और ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर सही लगाना है, मैं बार बार यही कहता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 बातें बताई हैं, बालकों में, डरपोक, भीरू में अगर छेदन भेदन करना है तो किससे करेंगे, तो वंश, स्फटिक, कांच और कुरविंद से करेंगे। बाकी कर्म किससे करेंगे, नाखून से करेंगे। क्षार, अग्नि, जलौका आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर बात आई मुख रोगों में और वर्त्म रोगों में किससे करेंगे विश्रावण, गोजिह्वा, शेफालिका और शाक पत्र से। एषणी का प्रयोग करेंगे एषण कर्म के लिए। अभी कल एषणी का एक और प्रयोग बताया था, क्या बताए थे, अनुलोमन। अनुलोमन सर। हाँ, एषणी अगर नहीं है तब क्या करेंगे, बाल का प्रयोग, अंगुली का प्रयोग और अंकुरा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर एषणी नहीं है तो उसकी जगह पे बाल, अंगुली और अंकुरा। अब क्या इसका मतलब होता है, फिर उसके लिए आपको टीका पढ़ना पड़ेगा, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। हाँ सर, ये जो भी अभी आपने बताया है ये सिर्फ भीरू पुरुषों के लिए है, मतलब ये इस कंडीशन के लिए। और शस्त्र से डरने वाले पुरुषों के लिए। देखिए शिशु नाम, शस्त्र, भीरू नाम दोनों के लिए है, शिशुओं के लिए भी है, और जो भीरू डरपोक हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट देख के डर जाते हैं, ओटी से भाग जाते हैं। यस सर। डरपोक के लिए श्लोक देखिए ना, शिशु नाम, शस्त्र, भीरू नाम दोनों के लिए। नहीं समझे, समझे सर। फिर देखिए अष्टांग संग्रह का एक विमर्श में आया हुआ है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने अष्टांग संग्रह में चतुर्दश यानी कि कितने हुए, 14 अनुशस्त्रों के अतिरिक्त सूर्यकांत, त्वकदाह के लिए समुद्र फेन और लेखन कर्म के लिए शुष्क गोमय कई बार पूछा गया है, तीनों का तीनों, ठीक है ना। तो सूर्यकांत का प्रयोग कहाँ करते हैं, त्वकदाह।
तो कैसे याद किया था हमने, सूरज जो होता है तपता रहता है, दाह होता है, उससे जलन होता है, तो हमको याद रहता है सूर्यकांत क्या करेगा, त्वक में दाह यानी कि कॉटराइजेशन टाइप का आप समझ सकते हैं, दहन कर्म के लिए प्रयोग करेंगे। समुद्र फेन, समुद्र पे लिखना है, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे लोग जाते हैं तो रेत पे लिखते हैं, ऐसा है ना, नाम लिखते हैं। तो आपको कुछ भी ऐसा दिमाग में बैठाना है कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए याद है, तो समुद्र पेन से क्या करना है, लेखन लेखन। और शुष्क गोमय, ये 3, शुष्क गोमय से भी लेखन है, हमने छोटा सा लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा है शुष्क गोमय के नीचे लेखन, Yes, sir. शुष्क गोमय के नीचे भी हमने लेखन कर्म लिखा है छोटा सा। तो समुद्र फेन और शुष्क गोमय, शुष्क गोमय मतलब गाय का सूखा हुआ गोबर या उसको उपला भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से लेखन कर्म होगा, और सूर्यकांत से क्या होगा, दहन कर्म। यहाँ पे अगर कुछ ना समझ में आ रहा फटाफट बोलो, क्विक रिवीजन है। यंत्र कर्म सूत्र 24, हृदय 15, यंत्र दोष 12 और संग्रह में कितना है, 8 है। यंत्र दोष कौन कौन से हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार उसको लिखेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा। कल बता रखे हैं परसों वाली क्लास में कि सूत्र के अनुसार यंत्र शलाका 28, उपयंत्र 25, स्वास्तिक 24, नाड़ी 20, संदंश और ताल 2-2, फिर सबकी लंबाई भी बताया था, है ना, 18, 16, 12 ऐसे करके हम लोग पढ़ चुके हैं। नक्षत्र कितना होता है मुद्रिका वाला, नक्षत्र की लंबाई कितना पढ़े थे, शरारी मुख के कितना पढ़े थे, 10 अंगुल हमने आपको पढ़ाया है। और ये सब आपके पास नोट्स है, जैसे हमने अलग से पेज जोड़ के लिख रखा है अपनी बुक में। बुक कोई नोट्स बनाइए, कोई कॉपी काम नहीं देता है। जैसे कल हमारा अगर एग्जाम है, परसों हमारा एग्जाम है, तो हम चरक और सुश्रुत कोई ऐसा नोट्स बनाएं कि क्विक रिवीजन हम पलट लें एक बार तो हमारा तैयार हो। अगर आप नीट पीजी देने जा रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, ये भी नोट्स उठाएं वो भी उठाएं। आपके पास इतनी कितनी बुक रहती है, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, आयुर्वेद का इतिहास, पदार्थ, है ना, तमाम इतने एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं, कौमार व्रत रहता है, स्त्री प्रसूति रहता है, फिर इसके साथ साथ पारिक रिवाइज करना रहता है, प्रवीण चौधरी रिवाइज करना रहता है, तो टाइम बहुत कम रहता है। तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, अभी वो सब समय के साथ साथ धीरे धीरे बताएंगे कि कैसे हमको टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है कि हम एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर ले जाएं। और कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। आज मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं पूरी की पूरी चरक संहिता सुबह से शाम तक में, हालांकि प्रैक्टिस छूट चुकी है फिर भी अभी भी मैं रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके अंदर भी वो स्टेमिना है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बार मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है, आपने पढ़ रखा है इसको, ये सब ट्रिक आपको बता चुके हैं, वीएन मुआ और ब्रेकू आवे, ये सब पढ़ चुके हैं ना हम लोग। यस सर। बड़े दांत वाला आह भरता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। पायना 3 होता है, कल हम बता चुके हैं। क्षार जो है शर शल्य, उदक उमा से हमने बताया था याद करने के लिए, उमा, ऊ से उदक, माँ से मांस, छेदन भेदन। तैल हम लोग बताया थे कल, सिर में लगाते हैं, तो सर और सिर में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद धारा की बात आती है, भेले वेच्छे, है ना, भालो अच्छे से भेले वेच्छे बनाया उसको, मासुरी, फिर अर्ध मासुरी, कैशकी, फिर अर्ध कैशकी, और संग्रह ने छेदन में कैसे धार बताई है, मासुरी धार। और इसके बाद अनुशस्त्र अनुयंत्र की बात हो गई। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जहां पे नहीं समझ में आएगा बोल देना, बार बार बताऊंगा। प्रशस्त यंत्र जो बताया था 18 अंगुल लंबा होना चाहिए। प्रधानतम यंत्र कौन सा है, हस्त है। अब ये देखिए, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। वीएन मुआ, पहली बात तो बताया था कि मक्कार क्या करता है, छल करता है, क्या है, मंडलाग्र है और करपत्र है ना। तो देखिए 1 नंबर और 3 नंबर क्या है, छेदन और लेखन। छल से क्या हुआ, छेदन, और ल से लेखन। वीएन मुआ, वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और एक और अर्धधार, ये सब क्या करते हैं, बीसी भेदन और छेदन। भेदन छेदन।
भेदन और छेदन हो जाएंगे। जितने मुख वाले हैं वो विश्रावण है 3 उसमें। व्रीहि मुख क्या कर रहा था? वेदन कर रहा था। वेदन। ठीक, शिरा वेद में या वेदन कर्म कह सकते हैं। ज्यादातर जब हम लोग जलोदर पढ़ेंगे एसाइटिस तो वहां पे आपको व्रीहि मुख का आएगा कि व्रीहि मुख से हम लोग क्या करते हैं, जलोदर यानी एसाइटिस में शिरा वेदन करके वहां पे वेदन कर्म करते हैं। ठीक है, तो आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आरा शस्त्र का प्रयोग जब आपने पढ़ा होगा कौमार वृत्त में, तो वहां पे आरा शस्त्र आया था, अगर किसी को रिमाइंड होगा तो। हाँ सर, जब नाड़ी नाल छेदन। पढ़ा हुआ है तो वहां पे आरा शस्त्र का प्रयोग आया था, है ना। वेतस्पत्र का भी तो ब्रिकु आवे में ही आ गया। सर इसका नाम सीक्वेंसली याद करना पड़ेगा क्या? ना बच्चा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीक्वेंसली नहीं याद करना है। यूजी में भी सीक्वेंसली नहीं याद करना है। जैसे हमने ट्रिक बताया है, बीएन मुआ आपको याद हो गया, ब्रिकु आवे तो 4 ये आपको याद हो गया, बीडीए बड़े दांत वाला तो वो आपको, जैसे आपको सीक्वेंस याद आए। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नाम लिखिए उसी का कर्म लिखिए। कर्म हमेशा सही लिखिए, गलत नहीं। ठीक है, यस सर। कर्म गलत नहीं होना चाहिए। वही चीज फिर यहाँ पे रिपीट हो गया। देखिए, मंडलागर करपत्र छेदन लेखन वृद्धि नक और वही बीएन मुआ बीसी ब्रिक हुआ वे, फिर बार बार वही चीज घुमा के यहाँ पे एक बार फिर से लिख दिया गया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बार बार बोलने से। फिर इसके बाद धार का प्रमाण या धारा जो अभी हमने बताया, भेले वे छेद, देख रहे हैं ना, मासुरी Yes, sir. मासुरी Yes, sir. और अर्धकेशकी, ये भी क्लियर हो गया होगा। दिमाग मत लगाओ कि मासुरी क्या होता है, कैसी की क्या होता है, कोई सोचने का जरूरत ही नहीं है भाई, है ना। हमको 4 ऑप्शन देखना है, हमको आंसर सही लगाना है। और पेपर अभी से लगाना शुरू करेंगे, छल्ले वाले उठा के देखिए तो आपको काफी क्वेश्चन वहां पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए शस्त्र का परिमाण, जैसे हमने बताया शारीरिक का जो है 10 अंगुल होता है, सूची का 2 से 3 अंगुल होता है, मुद्रिका का हमने बताया तर्जनी के पर्व के बराबर होता है, और नक्षत्र या एषणी कितना होता है? 8 अंगुल। 8 अंगुल। वहाँ पे कुछ यूजी टाइम में हमने मूर्तजा बनाया था, मुंह से मुद्रिका, तर्ज से तर्जनी, कुछ इस तरीके से बनाया था। तो बाकी जितने भी शस्त्र होंगे वो 6 अंगुल लंबे होने चाहिए। ऐशनी 3 प्रकार की, ट्रिक बताया था क्या? गायत्री, ग से क्या होगा? कंटुपद, य से यवपत्र मुखी, तीक्ष्ण कंटक। तो ये गायत्री क्या था? ऐशनी के 3 प्रकार। शस्त्र के 6 गुण हो गए, शस्त्र के 8 दोष हो गए, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। याद करिए, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वहीं पे शस्त्र को पकड़ने का स्थान बताया था। तो छेदन भेदन लेखन शस्त्र, फल वृंद के संयोग शस्त्र, आरण है ना, और विश्रावण तर्जनी अंगूठे के, सारा का सारा आपका एक जगह पे आ गया। फिर इसके बाद पायना 3 हुआ, क्षार शल्य अस्थि छेदनार्थ, है ना, शर शल्य, उदक मांस तैल सिरा स्नायु, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कल हमने बताया था धारा निशानार्थ, एक निशानार्थ का और संस्थापनार्थ का। तो निशानार्थ क्या था? माश वर्णी लक्षण शिला, उड़द के समान वर्ण की इस लक्षण यानी चिकनी शिला का प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा शस्त्र में या कोई भी, आप देखिए गांव वगैरह में गड़ासा वगैरह ही रहता है, उसको पत्थर पे घिसते हैं, उसमें धार बनाते हैं, है ना। तो वहां पे जो हिंदी में आया है इस लक्षण, उसका मतलब मुझे समझ में, बेसिकली हम लोग करते क्या है, धार बनाते हैं ना, खुरदुरे पे ही बनाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, चिकने पे नहीं बनाते हैं, सबका अलग अलग है। इस लक्षण लिखा है, बट हिंदी में आपकी बुक में वहां पे खुरदुरा लिखा हुआ है। जो भी है ओरिजिनल कंटेंट याद रखिए कि निशानार्थ माश वर्णी इस लक्षण शिला का उपयोग, ठीक है। और संस्थापनार्थ शालमली फलक का। शस्त्र कोश बागभट्ट ने बताया है 12-9 याद रखिएगा, 9-12 में उल्टा हो जाएगा। उल्टा अगर कर देंगे उसमें पूछ लेगा लंबाई इतना चौड़ाई इतना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको 12-9 तो याद रहेगा, लेकिन लंबाई कौन सा है चौड़ाई कौन सा है, यही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, याद रखिएगा, ठीक है। 12 और 9 अनुशस्त्र ये सब हो गया। 5 कॉमन होते हैं वो भी बता दिया। अभी संग्रह का मैंने 3 एक्स्ट्रा बताया है। सूर्यकांत दाह करने के लिए, समुद्र फेन और शुष्क गोमय किसके लिए है? लेखन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा त्वक सारादि चतुर्वर्ग किसको कहते हैं? वंश स्फटिक कांच और कुरविंद, इन चारों को त्वक सारादि चतुर्वर्ग कहा जाता है। फिर वही चीज यहाँ पे आ गई, त्वक स्फटिक कांच कुरविंद से क्या करते हैं? छेदन भेदन। नख से क्या करते हैं? आहरण छेदन भेदन।
गोजीवा शेफाली पत्र शाक पत्र से मुख रोग में लेखन करेंगे और वर्त्म रोग में विश्रामण। ध्यान दीजिएगा, वहां छूट गया था। मुख रोग में लेखन मतलब लेखन तो करेंगे साथ ही साथ मुख रोग और वर्त्म रोगों में जितना हमने अभी बताया ना सब यहाँ पे चार्ट में बना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? एक प्रॉपर बना बनाया नोट से आपको इसको पढ़ना है। सर ये मुख रोग वाला जो लेखन दिया हुआ सर, वो इस श्लोक में तो नहीं दिया हुआ कुछ। किसमें? सर यही कि गोजीवा शेफालिका शाक पत्र नहीं है ना? नहीं सर, इस श्लोक में लेखन नहीं दिया है। नहीं आया है ना? जिस कहीं से लिखा हुआ होगा उन्होंने, अगर लिखा है तो कोई सोच समझ के लिखा होगा ना। आप विश्रामण याद रखिए, वहां पे नोट्स में नहीं आया, ओरिजिनल श्लोक में नहीं आया है। अभी हमने भी पढ़ा था, लेकिन लेखन कर मान लीजिए कभी पूछ ले उसमें विश्रामण न मिले तो कम से कम आप पढ़े तो रहेंगे। और ये वाग्भट की लाइन है, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं अष्टांग हृदय, तो वहाँ पे ये पढ़ते हैं शस्त्र अनुशस्त्राणाम क्षार श्रेष्ठ, ऐसा पढ़े हैं ना वहाँ पे। अष्टांग हृदय में जब क्षार कर पढ़ते हैं वहाँ बताया जाता है। और जलौका अनुशस्त्र, यानी शस्त्र और अनुशस्त्र में क्षार श्रेष्ठ है वाग्भट के अनुसार, और सिर्फ अगर अनुशस्त्र में बात करते हैं तो जलौका श्रेष्ठ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग योग्य चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ पूछना है किसी को? यस सर। सर ये अनुयंत्र आपने अष्टांग संग्रह के अनुसार 21 लिखवाया है, लेकिन सर आपके नोट्स में 29 दिया हुआ है। और सर यहाँ 7वें अध्याय के 16वें श्लोक के विमर्श में वाग्भट ने सुश्रुत के 25 के अलावा 4 एक्स्ट्रा माने हैं।